मापोगो बंधुओं ने साबी सेंड में जितनी मारकाट की और जितना खून खराबा किया उतना शायद आज तक किसी भी शेरों ने नहीं किया था। दुनिया में आज तक किसी भी लायन ने उतने बड़े इलाके पर राज नहीं किया जितना कि इन 6 शेरों ने किया था। 1,60,000 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके पर कब्जा करने वाले इन 6 शेरों को दुनिया जानती है मापोगो बंधुओं के नाम से। जब ये 6 शेर निकले थे अपने इलाके की तलाश में, तभी से इन 6 शेरों ने न केवल खूनी खेल शुरू कर दिया था बल्कि 1 साल में इन्होंने लगभग 100 शेरों को मार भी डाला था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि मापोगो जैसे हिंसक और खतरनाक शेरों का सामना करने वाले दूसरे शेर थे भी या नहीं, और अगर थे तो वो शेर कौन थे। आज इस वीडियो में मैं जिन शेरों के बारे में आपको बताने वाला हूँ उन शेरों ने न केवल मापोगो बंधुओं का खात्मा किया था बल्कि एक मापोगो यानी खूंखार मिस्टर टी को उसी के अंदाज में बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के मारा था। मापोगो बंधुओं का अंत करने वाले शेरों को दुनिया जानती है सेलाटिस के नाम से। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन थे सेलाटिस लायंस और जानते हैं कि कैसे उन्होंने हिंसक मापोगो बंधुओं का अंत किया। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। कहानी की शुरुआत होती है साबी सेंड गेम रिजर्व के साउथर्न प्राइड से। इसी प्राइड में साल 2007 से 2008 के बीच 5 शानदार मेल लायन कब्स का जन्म हुआ था जिन्हें आगे चलकर पूरी दुनिया जानने वाली थी सेलाटिस लायंस के नाम से। इन 5 भाइयों के पिता 2 गोल्फ कोर्स लायंस थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे 5 भाई अपने प्राइड में अच्छे से घुल मिल रहे थे। सभी बच्चों की तरह ये 5 भाई भी बचपन में बहुत ही नटखट थे और इसी वजह से इनके प्राइड में दिन भर खुशहाली रहा करती थी। जैसे जैसे ये 5 भाई बड़े होते गए वैसे वैसे ये शिकार करने में भी माहिर होते गए। फिर वो दिन भी आया जब 5 भाई प्राइड से अलग थलग रहने लगे थे और फिर 2011 में इन्होंने अपने प्राइड को पूरी तरह से छोड़ दिया था। कुछ महीनों तक ये 5 भाई साबी सेंड में इधर उधर भटकने लगे थे। शुरुआत में 5 भाई दूसरे डोमिनेंट मेल लायन से बचकर ही रहा करते थे क्योंकि उस समय अगर इनकी दूसरे ताकतवर शेरों से जंग हो जाती तो शायद ये जीत नहीं पाते। इसीलिए 5 भाइयों ने खुद को ताकतवर बनने तक दूसरे ताकतवर शेरों से अपने आप को बचाए रखना ही सही समझा ताकि एक दिन वे ताकतवर बनकर खुद साबी सैंड पर राज कर सके। 5 भाई शिकार करने में पहले ही बहुत माहिर हो चुके थे और इनका पसंदीदा शिकार था बफेलो। ये ज्यादातर बड़े बड़े बफेलो के झुंड का पीछा करके उनका शिकार किया करते थे और अपना ज्यादातर वक्त साबी सेंड के सेंटर या वेस्ट के इलाकों में ही बिताया करते थे। लेकिन यहाँ सबसे गौर करने वाली बात ये थी कि साबी सेंड के सेंटर और वेस्ट के इलाकों में ही साबी सेंड के 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लायन कॉलेशन मापोगोस और मजिंगलानिस बहुत पहले से ही रहते आ रहे थे। अब ये तो तय हो चुका था कि आगे मापोगोस या मजिंगलानिस में से कोई ना कोई तो इन पे हमला जरूर करेगा। और अप्रैल 2011 के एक दिन सेलाटिस कॉलेशन और मापोगो कॉलेशन दोनों ही सेम बफेलो हर्ड का पीछा करते करते एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस दौर में मापोगो बंधुओं से हर कोई बहुत ज्यादा डरता था और ऐसा ही शायद सेलाटिस के साथ भी हुआ और मापोगो लायंस ने उन्हें वहां से डरा धमका के भगा दिया। सेलाटिस वहां से आगे तो निकल गए लेकिन उसी साल जून के महीने में वे सब मजिंगलानिस के इलाके में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद भी काफी समय तक सेलाटिस और मजिंगलानिस एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। लेकिन एक दिन सेलाटिस में से सबसे छोटा भाई अकेले ही घूमने निकल गया और चलते चलते उसी जगह पर पहुंच गया जहां मजिंगलानिस पहले से ही मौजूद थे। और जैसे ही मजिंगलानिस की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उस छोटे सेलाटी को घेर लिया। इतने खतरनाक लायंस के सामने जाने का सीधा सा मतलब था कि जान से जाना, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चारों मजिंगलानिस ने उस पर हमला कर दिया और उसे इतने गहरे घाव दिए कि अगले दिन उसकी मौत हो गई।
सबसे छोटा सेलाटी मर जाने के बाद अब केवल 4 सेलाटीस ही बचे थे और अपने भाई को खो देने के बाद भी वे साबी सेंड में ही घूमते रहे। और फिर 2012 में चारों सेलाटीस साबी सेंड के वेस्ट में पहुंच गए, जहां 3 बूढ़े मापोगोस लायंस रह रहे थे। मापोगो बूढ़े तो थे, लेकिन वे अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थे और ये बात सेलाटीस बहुत अच्छे से जानते थे और इसी वजह से वे मापोगोस से दूरी बनाए रखना ही सही समझते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे सेलाटीस में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा। वैसे भी सेलाटीस 4 लायंस थे और उनमें ताकत की कोई कमी नहीं थी और मापोगोस केवल 3 ही थे और ऊपर से बूढ़े भी हो चुके थे। इसके बावजूद भी वे हार मानने वालों में से नहीं थे और अब इन 2 कॉलिशन के बीच जंग होना तो पक्का हो चुका था। चारों सेलाटीस ने मापोगोस में से एक प्रीटी बॉय को अकेले देखकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन हमला करने के तुरंत बाद ही अपने भाई की आवाज सुनते ही बाकी मापोगोस उसे बचाने वहां आ गए और फिर बाकी मापोगो के आते ही सेलाटीस को वहां से पीछे हटना ही पड़ा। लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में सेलाटीस इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि उन्होंने मापोगोस की टेरिटरी में बेधड़क घूमना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ उनकी टेरिटरी को मार्क भी करने लगे थे। मापोगो बंधु अपना इलाका बचाने के लिए और सेलाटीस उनसे उनका इलाका छीनने के लिए कोई भी हद पार कर सकते थे। फिर वो दिन भी आया जिसे पूरी दुनिया कभी भी भूल नहीं पाएगी। 2012 के मार्च महीने में एक दिन सेलाटीस एक साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन तभी इन सब की नजर एक अकेले मापोगो पर गई और वो मापोगो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर टी ही था और वो भी पेट्रोलिंग करने निकला था। उसे देखते ही चारों सेलाटीस उसकी ओर दौड़े और उसे घेर लिया। मिस्टर टी उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा क्योंकि उसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। लेकिन 4 सेलाटीस कुछ ज्यादा ही ताकतवर थे और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर टी पर इतने हमले किए कि मिस्टर टी तुरंत ही खून से लथपथ हो गया और कुछ ही देर बाद सेलाटीस ने मिस्टर टी की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ डाली। मिस्टर टी को इतनी बुरी तरह से जख्मी करने के बाद भी वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बहुत बुरी कंडीशन में भी जवाबी हमला करने की कोशिश करता जा रहा था, लेकिन सेलाटीस ने भी उसे जान से खत्म करने का इरादा बना लिया था क्योंकि वे मिस्टर टी को रुक रुक कर मारते जा रहे थे और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि मिस्टर टी की मौत नहीं हो गई। मिस्टर टी वाकई में एक कमाल का शेर था, लेकिन अफसोस कि जिस तरह मिस्टर टी ने दूसरे शेरों को दर्दनाक मौत दी थी वैसी ही दर्दनाक मौत उसे भी मिली। मिस्टर टी के मरने के बाद बचे हुए 2 मापोगो ने अपने इलाके को बचाने की थोड़ी भी कोशिश नहीं की, बल्कि वे तो अपना इलाका छोड़कर ही भाग गए और मिस्टर टी की मौत के बाद ही चारों सेलाटीस ने ये ऐलान कर दिया था कि उन्होंने मापोगो बंधुओं के इलाके पर कब्जा कर लिया है और वे बन चुके थे उस इलाके के राजा। कई सालों बाद सेलाटीस को उनका अपना इलाका मिला था। इस इलाके में शिकार और शेरनियां दोनों की ही कमी नहीं थी और उसके बाद चारों भाई उस इलाके के 2 प्राइड यानी कि ओठावा और जिम हुंगवे प्राइड पर राज करने लगे थे। फिर कुछ महीने बाद उनके बच्चे भी हुए। वैसे सेलाटीस के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात ये थी कि हर सेलाटी को अपना अपना नाम नहीं मिला था, बल्कि उन्हें सेलाटी 1, सेलाटी 2, 3, 4 ऐसे ही कहा जाता था। और इसके अलावा सेलाटीस दूसरे लायंस के मुकाबले बहुत ज्यादा शिकार किया करते थे और उन्हें अपने सामने देखकर तो बड़े बड़े बफेलो झुंड के भी पसीने छूट जाते थे। इनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था और आगे बहुत समय तक उन्होंने अपना राज कायम रखा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पड़ोसी थे मजिंगलानी लायंस, जिन्होंने पहले ही एक सेलाटी को मार डाला था। वैसे तो मजिंगलानी शेरों के पास पहले से ही बहुत बड़ा इलाका था, लेकिन इसके बावजूद भी टेरिटरी मार्क करते समय इनके बीच छोटे मोटे मुठभेड़ होते रहते थे और साल 2013 में एक सेलाटी तो मरते मरते भी बचा था। दरअसल वो अपने इलाके के आखिरी छोर तक अकेला ही गया हुआ था तो मजिंगलानी शेरों ने उसे देख लिया था। इससे पहले कि मजिंगलानी शेर उसे पकड़ पाते वो वहाँ से भागकर अपने भाइयों के पास चला गया। उसके बाद अक्टूबर के महीने में तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सेलाटीस को बहुत बड़ा धक्का लगा, यानी 4 भाइयों में से एक भाई सेलाटी 2 कहीं गायब हो गया था। उसके भाइयों ने उसे ढूंढने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो नहीं मिल पाया। एक
भाई को खो देने के बाद भी उन बचे 3 सेलाटी भाइयों ने आगे बहुत समय तक अपने किंगडम में किसी भी दूसरे शेर को नहीं आने दिया, और अगर कोई गलती से उनके इलाके में चले भी जाते तो वे उसे या तो मार डालते थे या फिर इलाके से बाहर खदेड़ दिया करते थे। लेकिन 2014 में अचानक से मजिंगलानीज उन पर बार बार हमला करने लगे थे। शायद उन्हें पता चल गया था कि अब 3 ही सेलाटिस बचे हुए हैं। मजिंगलानी शेरों द्वारा किए गए पहले 2 हमलों में तो सेलाटिस ने उनका डटकर सामना किया, लेकिन दोनों के बीच होने वाला मुकाबला बराबर ही था। लेकिन मई महीने के आसपास मजिंगलानी ने तीसरा हमला किया। इस बार का हमला इतना जोरदार था कि इस हमले में मिले घाव से सेलाटिस जिंदगी भर उभर नहीं पाए। इस हमले में एक सेलाटी मारा गया था और एक बुरी तरह से चोटिल हुआ था, जिसके बाद बचे हुए दोनों सेलाटिस किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस इलाके से कहीं और निकल गए। फिर उसके बाद मजिंगलानीज ने उनके इलाके पर कब्जा कर लिया और उनके सारे बच्चों को मार भी डाला। आगे बचे हुए सेलाटिस वही करने लगे जिसमें वे बेस्ट थे, यानी कि बड़े बड़े बफेलो के झुंड का पीछा करके किसी बफेलो का शिकार करना। इसके अलावा उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें घूमना और नई नई चीजें एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद था। कुछ दिनों बाद दोनों सेलाटिस साबी सेंड के पास मौजूद मेन एल्टी गेम रिजर्व में चले गए थे। यहाँ मटिम्बा लायंस का राज था, लेकिन जब सेलाटिस मेन एल्टी गेम रिजर्व में गए थे तब मटिम्बा लायंस 2 टुकड़ों में बट चुके थे। एक तरफ 2 मटिम्बा लायंस थे और दूसरे तरफ 3, और इन सब के बीच दोनों सेलाटिस मेन एल्टी में आराम से रह रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ मौजूद तालामाटी प्राइड पर भी कब्जा कर लिया था और उस प्राइड में उन दोनों के काफी बच्चे भी हुए। आगे इनके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होता गया, पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2016 में सेलाटी 4 के पैर पर काफी गहरी चोट लग गई, जिसके चलते वो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। कुछ महीनों तक तो वो प्राइड के साथ में ही रहा करता था, लेकिन फरवरी 2017 में वो इस चोट से हार गया और आखिरकार उसने दम तोड़ ही दिया। उसके जाने के बाद अब सिर्फ एक ही सेलाटी बचा था। जिंदगी में पहली बार सेलाटी एक इतना ज्यादा अकेला हुआ था और अब उसके पास केवल अपने भाइयों की यादें ही बची थी। और फिर कुछ दिनों बाद उस एक अकेले सेलाटी लायन के इलाके में 4 बर्मिंघम लायंस आ गए और फिर बिना कोई सुराग छोड़े सेलाटी एक कहीं गायब हो गया और उसके बाद से वो दोबारा कभी भी नहीं दिखा। और इसी के साथ अंत हो गया साबी सेंड के इस कमाल के लायन कोलिशन का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप चाहते हो कि आपको आपके सभी कमेंट का रिप्लाई मिले तो कमेंट करना मत भूलना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।